साहिबगंज जिले के राजमहल नगर पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 3 के प्रत्याशी के रूप में सनी कुमार साहा ने नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद वार्ड की समस्याओं को लेकर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, पेशे से मैं पत्रकार हूं और लगातार 6 वर्षों से मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूं। जिस मुद्दों को लेकर मैंने हमेशा से आवाज़ उठाई है, उन मुद्दों को और बेहतर ढंग से मैं उठा सकूं, इसी मुद्दे को लेकर मैं वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी हूं। आज मैंने नॉमिनेशन किया है और मेरे वार्ड में, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि मेरे वार्ड में जो सबसे बड़ी समस्या है, मेरे वार्ड को छोड़कर भी पूरे 14 वार्डों में जल की जो समस्या है वो बहुत ही ज़्यादा है। जब मैं छोटे छोटे बच्चों को देखता हूँ वो हाथ में डब्बा लेकर, जारकिन लेकर स्कूल के टाइम में जो पानी भरने के लिए जाते हैं, तो मुझे समझ में आता है कि आज देश जो है, हमारा देश चांद में पानी ढूंढ रहा है और हमारे छोटे बच्चे आज पानी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं चुनावी मैदान में हूं और मैं आशा करता हूं अगर मैं जीत कर आता हूं 3 नंबर वार्ड से, तो निश्चित रूप से इन समस्याओं का समाधान मैं अपने वार्ड नंबर 3 में कर पाऊंगा। है कि ये जो सीवरेज की जो व्यवस्था की गई है, इसमें पूरे तरीके से घोटाला हुआ है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप पूरे 14 नंबर वार्ड को अगर घूमेंगे तो आपको ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नजर आएगा कि पूरे वार्ड में जुटको कंपनी जो काम कर रही थी, जिसके तहत जो काम हुआ है, जिस प्रकार पाइपलाइन का काम किया गया है, जिस प्रकार सड़कों को तोड़ा गया है, उसी प्रकार सड़कों को बना कर देना है। लेकिन आप 14 वार्ड का भ्रमण करेंगे तो आपको ये नजर आएगा कि हर जगह सड़कें टूटी हुई है, कहीं ऊंचा है, कहीं नीचा है। तो इन मुद्दों को लेकर मैं हमेशा से देखता रहा हूं और मैं आवाज उठाता रहा हूं और मैंने पहले भी कहा है कि अगर मैं वहां पर चुनकर जाता हूं तो मैं एक वार्ड के लिए नहीं, 14 वार्डों के लिए मैं आवाज उठाऊंगा। जहां पे भी घोटाला होगा उसके लिए बुलंदी से मैं अपनी आवाज को रख सकूंगा। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं चुनावी मैदान में हूं। आपके क्षेत्र में जो है कई नाला में इतना गंदगी है, क्या कहना चाहिए? देखिए, गंदगी है, ये तो प्रशासनिक व्यवस्था है और जो जनप्रतिनिधि हैं वो बेहतर ढंग से काम नहीं कर पा रहे। मैं देखिए पत्रकारिता के क्षेत्र से हूँ और मुझे पता है कि प्रशासन को किस प्रकार काम करवाया जाता है, प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार चलती है और मैं बेहतरीन ढंग से जानता हूँ। और दूसरी बात, जिस प्रकार से ये 14 वार्ड है, आप अभी देखिएगा तो 14 वार्ड में 11 सफाई कर्मचारी हैं। आप सफाई कर्मचारियों की संख्या इतनी कम है जिसकी बढ़ोतरी आज से कई साल पहले हो जानी थी, लेकिन ये जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने बुलंदी से आवाज नहीं उठाई, इसीलिए आज व्यवस्था। आप बताइए कि 11 कर्मचारी और 14 वार्ड, किस प्रकार सफाई होगी? आज हमारे देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत का नारा दे रहे हैं। स्वच्छ भारत तभी होगा जब इंसान के पास मैन पावर होगा। आप देखिए कि 14 वार्ड है और 14 वार्ड में 11 कर्मचारी हैं। 11 कर्मचारी से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो 14 वार्ड की सफाई कर लें? जब मैं आऊँगा तो हमारे जो साथीगण चुनकर वहाँ पहुँचेंगे तो मैं सजेशन दूंगा और हम लोग बुलंदी से इस बात को रखेंगे कि सबसे पहले जो है सफाई कर्मचारियों की भर्ती होनी चाहिए। अगर भर्ती, हमारे पास मैन पावर होगा तो हम बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर मैं चुनावी मैदान में हूँ।